और जीवन में। सदगुरु कबीर, कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने कोई भगवान नहीं माना, कोई देवी देवता नहीं माना। ऐसे लोग कबीर वाणी को पढ़ते नहीं हैं। कबीर साहब देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन उनका मानने तरीका अलग है। तरीका अलग होने से कोई जरूरी नहीं है कि वो नहीं मानता। कबीर साहब का देवता, कबीर साहब की देवी आकाश पताल में नहीं है, मंदिर मस्जिद में नहीं है, यहां बैठे हैं सामने प्रत्यक्ष। जो देवता, जो प्राणी है, जितने प्राणी हैं उनमें से जो मनुष्य हैं, ये प्रत्यक्ष देवी देवता है। जो माता पिता है, बड़े बुजुर्ग हैं, पद में, उम्र में, मर्यादा में किसी प्रकार से हमसे बड़े श्रेष्ठ हैं, उनका आदर सम्मान, उनकी सेवा, उनकी उचित आज्ञा का पालन, उनकी पूजा हो गई। जो रिश्ते में बराबर है, पति पत्नी है, भाई भाई हैं, ननद भावज हैं, देवरान जेठान है, या एक प्रकार से उम्र जैसे वाले जैसे हैं, परस्पर में प्रेम, समता, एकता, मिलजुल करके काम करना, मिलजुल करके बांट बढ़ा कर खाना, ये उनकी पूजा हो गई। जो छोटे बच्चे हैं उनको उचित देखभाल करना, उनको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, उनको वात्सल्य देना, अच्छे संस्कार देना, अच्छी सीख देना, उनकी पूजा हो गई। घर ही मंदिर बन गया आपका। और जब तक आपका घर मंदिर नहीं बनेगा, प्रेम से, सेवा से, मीठी वाणी से, कोमल व्यवहार से, आदर सम्मान से, समता एकता से के व्यवहार से, जब तक आपका घर मंदिर नहीं बनेगा, तब तक बाहर का कोई मंदिर आपका उद्धार नहीं करने वाला है। आप बाहर मंदिर बनाओ, यदि मंदिर से उद्धार हो जाता तो लाखों मंदिर भारत में है, अब तक सब उद्धार हो गया होता। गली गली में देवता, गली गली में भगवान, गली गली में मंदिर, और जितना यहाँ पर खुराफात है, भ्रष्टाचार है, पता नहीं क्या क्या समस्याएं हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं फिर? क्योंकि हमने मंदिर बाहर बना लिया, घर को मंदिर नहीं बनाया। घर के सदस्यों को हमने देवता नहीं समझा, नारियों को, माताओं बहनों को देवी नहीं समझा, पत्थर की मूर्ति को देवी समझा, पत्थर की मूर्ति को देवता समझा, उन्हें भगवान मानकर उनकी उपासना किए। अब पत्थर पूजा करते करते बुद्धि पत्थर आ गई है। हकीकत को हम भूल गए। अक्सर मैं कहा करता हूं, अभी 2 दिन पहले नवरात्र समाप्त हुआ है। पूरे भारत में बड़े आनंद उल्लास के साथ नवरात्र मनाया गया। जगह जगह दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई, पूजा की गई, बहुत अच्छी बात। एक सांस्कृतिक माहौल बना, लोगों में उत्साह का भाव बना रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 5-7 दिन उस दुर्गा की मूर्ति की पूजा की गई और अंत में ले जाकर उसको किसी नदी या ताल में विसर्जित कर दी गई। लेकिन वास्तविक दुर्गा पूजा क्या है? अक्सर मैं कहा करता हूं, फिर दोहरा देता हूं, भारत में सच्ची दुर्गा पूजा कब आएगी? कब हम मानेंगे कि हम दुर्गा के उपासक हैं, दुर्गा के सच्चे भगत हैं हम हैं? कैसे हम मान सकते हैं? मेरा अपना मानना है, एक ऐसे समाज की रचना हो, ऐसे समाज का निर्माण हो, एक ऐसा वातावरण बनाया जाए, संस्कार को इतना शुद्ध कर लिया जाए, जिस दिन भारत में 12 बजे 2 बजे रात में सुनसान सड़क पर 18-20 साल की एक सुंदरी युवती निर्भय होकर गुजर जाए, उसे किसी प्रकार का भय ना हो, समझ लो भारत में दुर्गा पूजा उसी दिन आएगी। और आज क्या हो रहा है? बिटिया को विद्यालय से घर आने में आधा घंटे की देरी हुई, माँ बाप का मन बेचैन।
भयभीत, बिटिया कहाँ चली गई होगी, क्या हो रहा है, अब तक क्यों घने बार फोन पर फोन कर रहे हैं। और हम लोग दुर्गा को उपासक हैं। कहाँ समझा दुर्गा को, कहाँ समझा हमने भगवती को। खाली बाहरी बाहर 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 हम भटकते चले जा रहे हैं, भीतर की बात समझ में नहीं आ रही लोगों की। जब तक धर्म जीवन में नहीं उतरेगा, जब तक देवता आकाश से जमीन में नहीं उतरेगा, देवी आकाश से जमीन पर नहीं उतरेगी, मंदिर से निकलकर समाज में, गांव में, घर में नहीं आएगी देवी, तब तक काम नहीं बनने वाला है। तो कबीर साहब कहते हैं ये जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, सच्चे देवी देवता ये हैं, इनकी उपासना करो, इनकी सेवा करो। मैंने कहा है पूजक मतलब आरती जला करके आरती करना नहीं है। माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सास ससुर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आदर सम्मान सेवा आज्ञा पालन उचित देख रेख, उनकी पूजा है। परस्पर में मिलजुल कर रहना, उनकी पूजा हो गई। छोटे बच्चों के सही संस्कार देना, उनकी पूजा हो गई। ये पूजा वास्तविक पूजा है। साहब कहते हैं कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाहन तो क्या काम। जितने आत्माएं सब शालिग्राम भगवान हैं, बोलने वाले की पूजा करो, पाहन की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो एक प्रतीक है, किसी महापुरुष की मूर्ति है, किसी की भी हो, उस मूर्ति को देखने से उस महापुरुष की याद आती है, उनके त्याग तप, उनके उज्जवल चरित्र, उनकी साधना, ये सब की याद आती है। मन में प्रसन्नता का भाव आता है, संस्कार अच्छे बनते हैं, प्रेरणा मिलती है। बस इतनी सी ही बात है। मूर्ति रखे आप घर में किसी की मूर्ति रखे हैं या किसी महापुरुष का चित्र रखे हैं, तो उन्हें उचित जगह पर रखो ताकि सबकी दृष्टि उस पर पड़े, और समय समय से उनकी साफ सफाई करते रहो। उन्हें साफ जगह पर रखना, साफ सफाई रखना उनकी पूजा है। अब उन्हें भूख लगती है और वो खाते हैं तो खिलाओ, और नहीं खाते फिर भी खिलाते हैं, तो आप बहुत वीर आदमी हैं। कबीर साहब ऐसी वीरता का काम करने को नहीं कहते। यदि वो चित्र मूर्ति प्रणाम करने से आशीर्वाद देते हैं तो रोज प्रणाम करो। अब वो प्रणाम करने पर किसी दिन आशीर्वाद नहीं देते, फिर भी आप रोज प्रणाम करते हैं, तो आपकी बहादुरी है। इसको समझना होगा।